नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश पटेल और मैं अपने YouTube के सभी प्यारे मित्रों को एक बार फिर से अपने इस चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, इस कहानी में एक नन्हा सा पंछी है जो कि एक जंगल में रहता है। और वो उस जंगल के वृक्ष के कभी एक शाखा पर बैठता है, तो कभी दूसरी शाखा पर, तो कभी तीसरी शाखा पर। इस प्रकार से वो प्रकृति का आनंद निर्भीक होकर के ले रहा होता है। तभी उस जंगल में अचानक से एक भयानक तूफान आ जाती है और उस तूफान की वजह से हवाएं इतने जोर जोर से चलने लगती है कि मानो कोई वृक्ष जड़ सहित ही उखड़ जाएगा। लेकिन इस परिस्थिति में भी वो पंछी डरता नहीं है, घबराता नहीं है, बल्कि इस परिस्थिति का भी वो भरपूर आनंद ले रहा होता है। क्योंकि वो पंछी जानता है कि उसके पास जो शक्ति है, उसके पास जो पंख है, इस पंख के सहारे कभी भी वो इस तूफान से हार नहीं सकता है। क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर, उसे अपने पंखों पर पूरा भरोसा होता है, पूरा विश्वास होता है। और वो ये भी जानता है कि जंगल में ना ही वृक्षों की कमी है और ना ही शाखाओं की कमी है। अगर कोई वृक्ष की शाखा तूफान की वजह से अगर टूट कर गिर भी जाए तो तुरंत अपने पंखों के सहारे उड़ करके वृक्ष के दूसरी शाखा पर जाकर के बैठ सकता है। तो साथियों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि अगर हमारे जीवन में भी अगर इस प्रकार की मुसीबत आए तो हमें भी उस मुसीबत का सामना उस नन्हे से पंछी की तरह निर्भीक होकर के करना चाहिए, न कि उस मुसीबत के आते ही हमें घबरा जाना चाहिए, डर जाना चाहिए। और ऐसा तभी संभव है जब हमें अपने आप पर भरोसा होगा, हमें अपने आप पर विश्वास होगा। क्योंकि हम विश्वास और भरोसे की ताकत से ही हम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का बहादुरी के साथ सामना कर सकते हैं और उन विपरीत परिस्थितियों पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, पतंग हमेशा हवाओं के विपरीत ही उड़ा करती है। विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलता है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हमारे लिए सारे के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी बहुत सारे रास्ते खुल भी जाते हैं। तो इसी हौसले और विचार के साथ मैं ब्रजेश पटेल आप लोगों से फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा कि आप काम करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो साथियों, ये रही आज की हमारी छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके इस छोटी सी कहानी को अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और भविष्य में इसी प्रकार की और भी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।